नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है चुनाव बिल्कुल बच चुका है। सारी पार्टियां अपने चुनाव प्रचार में जोरों शोरों से लग चुकी हैं। इन्हीं बीच आप लोगों ने इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में काफी चर्चाएं सुनी होगी। सारी विपक्षी पार्टियां बीजेपी पे यह आरोप लगा रही हैं कि बीजेपी ने इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू बहुत बड़ा स्कैम किया है। यह इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है और क्या ये वाकई में एक स्कैम है, इन सब की जानकारी आपको इस वीडियो में प्राप्त होगी। तो यह वीडियो अंत तक देखना न भूलें और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैप्टर 1, आखिर यह इलेक्टोरल बॉन्ड होता क्या है। अगर हम इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करें तो इलेक्टोरल बॉन्ड एक प्रकार का दस्तावेज है जो प्रॉमिसरी नोट और ब्याज मुक्त बैंकिंग की सुविधा हमें प्राप्त करता है। इसे कोई भी दान देने वाला व्यक्ति एसबीआई के विशिष्ट शाखा से प्राप्त कर सकता है। अगर हम इलेक्टोरल बॉन्ड की बात करें तो यह 1000, 10,000, 1 लाख, 10 लाख और 1 करोड़ की राशि में उपलब्ध है। अगर हम इलेक्टोरल बॉन्ड के आसान शब्दों में समझे तो एक व्यक्ति किसी बैंक में जाता है, एसबीआई के किसी बैंक के ब्रांच में जाता है, वहां से एक इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदता है और वो अपने पसंदीदा पार्टी को सौंप देता है। वह पार्टी उस इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर जाती है और उस बैंक में जमा करके उसके द्वारा दी गई हुई धनराशि प्राप्त करती है। इसमें देने वाला और प्राप्तकर्ता दोनों की गोपनीयता का ध्यान दिया जाता है। वही इलेक्टोरल बॉन्ड की अन्य विशेषताओं की बात की जाए तो इसे प्राप्त इलेक्टोरल बॉन्ड को 15 दिनों के अंदर बैंक में जाकर भुनाना आवश्यक होता है। अगर आप 15 दिनों के अंदर यह प्रोसेस नहीं करते हैं तो उस प्राप्त धनराशि को प्रधानमंत्री राहत कोष योजना में डाल दी जाती है। चैप्टर 2, आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड आया क्यों और इसे लाने की जरूरत क्या पड़ी। इलेक्टोरल बॉन्ड आने से पहले सभी राजनीतिक दलों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करते समय पार्टी फंड में 20,000 से अधिक का योगदान देने वाले दानकर्ताओं के नाम और अन्य विवरण रिपोर्ट करना अनिवार्य होता था। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 20,000 से नीचे जितनी बार भी दान दिया जाता है उसका कोई रिकॉर्ड नहीं था, कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं थी। अर्थात 20,000 से नीचे आप जितनी बार चाहें उतनी बार दान दे सकते हैं, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। ऐसे पैसे को सारी पार्टियां अज्ञात सोर्स के हवाले से अज्ञात फंडिंग दिखा दिया करती थी। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स 2017 में एक अध्ययन किया गया जिसमें पाया गया कि 2004, 2005 और 2014-15 के बीच में राजनीतिक दलों को कुल 11,368 रुपए, माफ कीजिएगा 11,368 करोड़ रुपए चंदे के रूप में प्राप्त हुए हैं। वहीं इस 11,368 करोड़ रुपए में से 7,833 करोड़ रुपए अज्ञात सोर्स के रूप में प्राप्त हुए हैं। इस रिपोर्ट से पता चलता है कि 2014-15 में समाजवादी पार्टी को जो कि 111.9 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे, जो कि उसकी कुल आय का 100% था, उसे उसने अज्ञात सोर्स के रूप में दिखाया है। वहीं अगर राष्ट्रीय पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस को 3,982 करोड़ रुपए प्राप्त हुए थे, जिसमें से 3323.3 करोड़ रुपए उसने अज्ञात सोर्स से दिखाया था। बीजेपी को प्राप्त 3272 करोड़ रुपए में 2125 करोड़ रुपए उसने अज्ञात सोर्स से दिखाए थे। भारत सरकार ने इन सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए 2017-18 में उस समय के तत्काल वित्त मंत्री अरुण जेटली की कार्यकाल में एक विधेयक पारित किया, जिसमें भारत सरकार ने पंजीकृत सभी राजनीतिक दलों द्वारा किसी व्यक्ति से प्राप्त की जाने वाली मौद्रिक योगदान को सीमा 2,000 रुपए तक सीमित कर दी। अर्थात अगर आप 2,000 से अधिक किसी भी व्यक्ति से कोई भी दान प्राप्त करते हैं तो उसका उल्लेख, उसकी पूरी जानकारी एसबीआई और आरबीआई को देना अनिवार्य था। चैप्टर 3, कोर्ट के बयान और किस पार्टी को कितना चंदा मिला। 15 फरवरी 2024 को मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में भारत सरकार के सर्वोच्च न्यायालय के 5 न्यायाधीशों ने सर्वसम्मति से चुनाव बॉन्ड योजना के साथ ही जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, कंपनी अधिनियम और आयकर अधिनियम में संशोधन को रद्द कर दिया। उन्हें इस आरटीआई यानी सूचना का अधिकार और संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के राजनीतिक फंड के बारे में मतदाताओं के सूचना के अधिकार का उल्लंघन पाया। उन्होंने यह भी बताया कि इससे निगमन और राजनेताओं के बीच प्रतिनिधित्व व्यवस्था को बढ़ावा मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट द्वारा भारतीय स्टेट बैंक को 6 मास तक दानदाताओं और प्राप्तकर्ताओं का विवरण भारत के चुनाव आयोग को सौंपने को कहा गया था।
जैसे ही चुनाव आयोग को यह रिपोर्ट प्राप्त हुई, चुनाव आयोग ने 13 मार्च को अपना साइट पे ये सारी जो विवरण थे उसको उसने प्रस्तुत कर दिया, जिसमें हम देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बीजेपी को फंड प्राप्त हुए हैं, जिसमें वो 6,986.5 करोड़ रुपए प्राप्त हुआ है, जबकि टीएमसी को 1397, वहीं कांग्रेस को 1334 और अन्य पार्टियों की बात की जाए तो बीआरएस को 1322, बीजेडी को 944.5 और डीएमके को 656.5 के साथ समाजवादी पार्टी को 14.5 करोड़ रुपए प्राप्त हुए हैं। चैप्टर 4, क्या वाकई में इलेक्टोरल बॉन्ड एक प्रकार का स्कैम है? जैसा कि विपक्षी पार्टियों ने बीजेपी पर आरोप लगाया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा बीजेपी ने बहुत बड़ा स्कैम किया है, वहीं बीजेपी यह बताने में लगी पड़ी है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से जो भी राजनीतिक पार्टियों को जो भी चंदे प्राप्त हुए हैं उसमें पारदर्शिता और उसकी पूरी जानकारी हमारे संस्था आरबीआई और एसबीआई के पास मौजूद है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, इलेक्टोरल बॉन्ड वाकई में एक स्कैम है या नहीं? यह अपना विचार आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके जरूर व्यक्त करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। Subscribe for more content.